गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन का आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, है ना। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दिया हो रहता है कि कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट में लिमिट नहीं दिया हो रहता है। जब हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का लॉस होने का चांस रहता है। इस वजह से हम लोग अपने मन से उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करते हैं जिसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा। ओके, तो जो काम समेशन का है वही काम इंटीग्रेशन का है। समेशन डिस्क्रीट फंक्शन को जोड़ने का काम करती है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने का काम करती है। तो ये बहुत सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक इंटीग्रल्स, यानी कुछ अपने पास फंक्शंस होंगे उसके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको यूज कैसे करना है इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, बड़े से चीज को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके एक बड़ा पार्ट बनाता है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी कुछ बेसिक इंटीग्रल्स देखा जाए, फिर उसके बाद इस बेसिक इंटीग्रल्स को होने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx, मान लो पहला इंटीग्रेशन ऑफ dx कुछ भी नहीं है, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx है। तो ये कितना होता है, x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन कितना, x। ये कांस्टेंट के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ a dx ये कितना हो जाएगा, जिसमें a क्या है, a कोई कांस्टेंट है। हम a को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, a कोई कांस्टेंट है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आता है वैसे इंटीग्रेशन में भी। ये कितना हो जाएगा, a, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि dx का इंटीग्रेशन तो हम लोग x प्लस सी लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे x प्लस सी लिखेंगे तो इसको ax प्लस a से लिखना चाहिए। केवल a को x से क्यों मल्टीप्लाई किए, c से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। तो ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे लिखा तो हमने a को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो a तो पहले से कांस्टेंट था, c भी कोई कांस्टेंट है, तो ये भी तो कोई कांस्टेंट ही आ गया ना। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके ऐसे भी लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, c डैश इज सम अनदर कांस्टेंट। ओके, जिसका वैल्यू फिर फाइंड करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस चीज से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो, ऐसे भी लिखोगे तो बात वही है। यहाँ पे ये जो c डैश है ये यही चीज है, बस यहाँ पे हमने c डैश से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे केवल c से रिप्रेजेंट किया। आप कैसे भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। ये कितना था, x का पावर n प्लस वन प्लस सी, जिसमें n क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है। n इज इक्वल टू -1 को छोड़ करके, है ना। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तब जाकर के ये चलेगा। अगर n इज इक्वल टू -1 आ गया तो इफ n इज इक्वल टू -1 तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, x का पावर -1 dx, यानी कितना 1/x dx, दिस इज 1/x dx, दिस इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा log x, कितना log x आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x। ये log भी एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा, साइन x, cos थीटा। ओके, उसी तरीके से log भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल आप इसको याद रखो कि log एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका भी कुछ काम होता है वो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, अभी जैसे कि साइन है ना, साइन एक्स है, साइन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका काम आप लोग को पता ही है, साइन को साइन फाइंड करता है ट्रायंगल के हिसाब से। उसी तरीके से log भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, फिलहाल याद रखना है इसको, log के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो 1/x में dx। ओके, अगर ऐसा आ गया तो सपोज करो कि यहाँ पे a x का पावर n dx, तो a कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, a को बाहर निकाल लेंगे और x का पावर n dx लिखेंगे, और x का पावर n dx कितना होता है, n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ बेसिक था जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा। अभी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से d/dx ऑफ साइन x, ये क्या होता है, cos x।
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है ना डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक, उसी तरीके से हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस लिखेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो साइन का केवल क्या, माइनस कॉस ना, माइनस उधर ले जाएंगे तो ठीक है। इसी तरीके से ये सब आप लोग नोट करते जाओगे, है ना। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेक स्क्वायर एक्स। तो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये कितना आया था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देयर फोर हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, कितना, ई का पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी ई का पावर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, ये ई का पावर एक्स लिया जाएगा, चलेगा। देन आफ्टर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये आता था टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसको याद रखने का, ठीक है, इसको याद रखिए, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग टेन एक्स लिखेंगे, याद रखने का इसको, ओके। फिर और कुछ बेसिक देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, टेन एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये इसको सुधारिए जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक एक्स होता है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दैट इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे थोड़ा सुधारना आपको, वो मिस्टेक हुआ था। देन आफ्टर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ से कॉसेक एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स लेते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का। दूसरा बात डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, देखिए ई का पावर एक्स होता है ई का पावर एक्स, है ना। तो उसी तरीके से ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ए इंटू ए का पावर एक्स, दिस इज लॉग ए इंटू ए का पावर एक्स, ऐसा होता है। तो इसीलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स डी एक्स कितना लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए। लॉग हम लोग निकालना सीखेंगे तब इस चीज को जान लेंगे। तो फिलहाल ये अपने पास कुछ बेसिक इंटीग्रेशन हैं जो आप नोट करके रखेंगे, और इसको याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा, जब याद रखोगे तो ही इसको आप यूज कर पाओगे। तो इतने में अपना फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेगा।
मैथमेटिक्स में और भी डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं, तो वो सब आगे पढ़ेंगे जब मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल इतने में हम लोग का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन और मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब इसमें एक दो इम्पोर्टेंट बात और है जो आप लोग जान लीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर सपोज करो कि ऐसा है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, मान लो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आया है, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, ये आ जाएगा जी ए एक्स प्लस माइनस बी अपॉन ए प्लस सी। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो इस पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल से बेटर समझोगे। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस सी। अब मैंने आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x माइनस 4 कितना आ जाएगा बताओ। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूले से चलेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन कितना 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए यानी 3। सपोज करो कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोल दिया कॉस 5x कितना आ जाएगा, कॉस 5x कितना आएगा। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, साइन 5x, यहाँ पे b 0 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 5 डिवाइड बाई ए, ठीक है नहीं। ऐसा सपोज करो कि मैंने ऐसे बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x, ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होता है। तो अब मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 कितना आ जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, e का पावर 4x प्लस 3 डिवाइड बाई कितना 4, ये अपना काम हो गया, चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। अब जैसे कि सपोज करो कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई 3 प्लस 1 है, सपोज दैट, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन x बाई 3 प्लस 1, इसको कितना लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है dx, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस एक्स बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3, एक जगह पे कितना है 1 बाई 3, यानी दिस इज इक्वल टू प्लस 6, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस एक्स बाई 3 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। हालांकि इसको इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो इसका एक इंटीग्रेशन का रूल होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको निकाल रहे हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट ये याद रखो कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो अगर उसके अंदर में कुछ प्लस माइनस करके आया तो इस तरीके से हम लोग उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ से कुछ और बेसिक देख लेते हैं जिसका हमें जरूरत पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए, और भी कुछ बेसिक इंटीग्रेशन। सपोज करो अभी इसमें हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी, है ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फंक्शन है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन में। इसको लिखते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको। ये हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ भी देख लेंगे। फिलहाल आपको याद रखना साइन ए प्लस बी कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, चलेगा। उसी तरीके से साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए
इंटू कॉस बी माइनस कितना कॉस ए इंटू दिस इज साइन बी। ये आप ऐसे याद रखेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। देन आफ्टर कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, यानी कि कॉस कॉस साइन साइन। और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कॉस में साइन वाले में जो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इसमें थोड़ा उल्टा रहता है साइन वाले के कंपैरिजन में। तो ये कितना आ जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। इतना अपने पास कुछ बेसिक बात है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होता है इसमें, हम लोग एक और पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1 होता है। तो देयरफॉर जरूरत पड़ने पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। और यहीं पे जरूरत पड़ने पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखो। अब जरा देखो ये साइन ए प्लस साइन बी ऐसे आ गया है ना। तो अगर मान लो कि इस फॉर्मूले में अगर सपोज करो कि ए भी थीटा और एंड बी भी थीटा, सपोज करो कि यहाँ पे ए भी थीटा हो गया और बी भी थीटा है, दोनों थीटा है, तो कैसा लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। मान लो ए और बी दोनों थीटा है तो, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये देखिए साइन थीटा थीटा कितना साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम चीज है ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको अरेंज करके ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे करके पीछे करके कैसे भी लिखो बात बराबर है। यानी कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी अपने पास एक फॉर्मूला है, आपको बहुत बार यूज होगा, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बहुत जगह पे यूज होगा, ये कोई डिफरेंट नहीं है, यहीं से आया है, ये यहीं से सॉल्व होकर के आया है। देन आफ्टर अब इसमें चलते हैं हम लोग, यहाँ से इसमें चला जाए तो इसमें चला जाए तो अगर हम लोग इसको ए भी थीटा कर दें, सपोज करो ए को भी थीटा कर दिया एंड बी को भी थीटा कर दिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा, यही ना, थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा, फिर इधर cos थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, उसी तरीके से cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए इस cos 2 थीटा को और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग कि cos स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे ना साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना आ गया कॉस 2 थीटा, कितना लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इसी में देखिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग, यहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं। तो अगर यहीं से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा, है ना। अब ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कॉस 2 थीटा को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे आता है ये मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे जैसे कि अब ये आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखेंगे इस फॉर्मूले से, कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, इस 1 को इधर लेते हैं, है ना, तो 1 प्लस कितना कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसा आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग जरूरत पड़ने पे इस तरीके से लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ेगा, जब आप इंटीग्रेशन में जाओगे तो आपको इसका बार बार जरूरत पड़ेगा, इस वजह से ये जान लेना जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, यानी ये एक अपने पास फॉर्मूला है। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग आगे करके देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसका बार बार आपको जरूरत पड़ेगा, तो अभी इसका जरूरत कैसे है हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। इतना नोट करोगे आप। अभी एक चीज आप इंटीग्रेशन में और ध्यान में रखिए कि अगर सपोज करो कि इंटीग्रेशन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, है ना, एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स, दोनों के बीच में प्लस है ना, तो हम एक बार इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस कितना 2x का इंटीग्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x का पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा x dx, है ना, यानी x का पावर 3/3 प्लस इधर से 2 पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c अपने मन से, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल था तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूजन ये होगा कि 2 बार इंटीग्रेशन था तो 2 बार c क्यों नहीं दिए, जरूरी नहीं है 2 बार c देने का। मान लो कि 2 बार तुमने c कांस्टेंट लिखा, दोनों मिला करके भी एक नया कांस्टेंट आया, तो सपोज करो वो सब मिला करके एक ओवरऑल जो कांस्टेंट आया है वो ये है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 10 टर्म हो, कितना भी टर्म हो, एक ही कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, बार बार ऐसे कांस्टेंट अलग अलग हर इंटीग्रेशन के लिए नहीं लिखते रहेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया। तो जब कभी भी ऐसे प्लस माइनस में हो तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, मान लो कि मल्टीप्लीकेशन में है 2 फंक्शन, और अगर आप इसको इस तरीके से लिख दिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। ये किसी में चलता है डायरेक्टली प्लस माइनस में से सीधे सीधे हम लोग करते चले जाते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आ जाए कि अगर मान लो ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स डी एक्स, तो अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जी एक्स का इंटीग्रेशन करके डिवाइड कर, ये गलत हो जाएगा। ये सीधा सीधा केवल प्लस माइनस में चलता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं चलता है, इसके अलग रूल है। जैसा मैंने आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी बताया था कि अगर प्लस माइनस में है तो सीधा सीधा सबका डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में आ जाता है तो वहाँ पे रूल होता है। मल्टीप्लीकेशन के यू भी रूल लिखाते थे, यू इंटू वी रूल, और इंटीग्रेशन के लिए यू बाई भी रूल लेंगे, है ना। तो उसी तरीके से इसके भी रूल्स हैं, तो इसके रूल थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो फिलहाल इतना जान लो। ओके, तो ये हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें किया जा सकता है। ओके
तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैं आप लोग को ये फॉर्मूला बता रहा था, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब, तो इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो अभी जब देखो एक दो एग्जांपल मैं आप लोग को करके बताता हूँ, इस चीज को आप समझो कि जैसा कि जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी से जस्ट मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये सपोज करो कि जी एक्स है ना, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, ये कितना होता है जी ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपॉन ए, ऐसे निकालते हैं। ठीक, अब सपोज करो कि हमें इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ठीक, अब यहीं पे किसी ने बोल दिया कि भैया साइन 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इस रूल के हिसाब से हम लोग कैसा लिख देंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस 3x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस, है ना। उसी तरीके से इसको कैसे लिख देंगे, कॉस, मान लो कॉस 4x माइनस 1 आया। ठीक, कितना लिखना पड़ेगा हम लोग को, देखिए ये b वाला पार्ट जो प्लस माइनस में पार्ट रहेगा ना x के साथ, वो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रह जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट में पार्ट है x के साथ वो बाहर निकल जाता है। इसको कितना लिखेंगे, साइन 4x माइनस 1 बाय 4 प्लस 3, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक है। तो हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उस इंटीग्रेशन में हमने साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा, कॉस का इंटीग्रेशन पढ़ा। अब जरा सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा। साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं, साइन स्क्वायर का तो नहीं पढ़ा है, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा। अब इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आने लगे तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं, किसमें, प्लस माइनस में। तो जरा देखिए साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2, ऐसा करते हैं, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, दोनों के लिए 2 है ना कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो पूरा बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब जरा देखो यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। प्लस माइनस में है तो एक बार 1 का माइनस एक बार कॉस 2x का, और ये 1 बाई 2 दोनों के लिए है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन dx कितना, ओनली x, यानी दिस इज इक्वल टू x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, है ना। अभी इस हिसाब से कॉस ax प्लस माइनस b dx कैसे लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ax प्लस माइनस b अपॉन a प्लस c, है ना। तो उस हिसाब से cos 2x का कितना आ जाएगा बताइए, cos 2x आ जाएगा साइन 2x बाई 2, है ना, साइन 2x cos 2x का साइन 2x बाई 2। फिर ये पूरा का पूरा एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, तो हम लोग कितना लिख देंगे, इसको c लिख देंगे, चलेगा। यानी कि ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स का आ गया, cos 2x का हमने इस तरीके से निकाल दिया, अपना काम हो गया। अब इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 1 बाई 2, इधर से आ जाएगा 2x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c, है ना, यानी दिस इज इक्वल टू 2x माइनस। अब इसको होगा क्या कि देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो अपना यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके आगे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता है, हो सके ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के इसको और सिंप्लीफाई कर दे, या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म का जरूरत होगा तो इसको और सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो अपना यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके आगे जो भी आएगा वो कैसा आएगा, वो उसका खुद का है, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये 2x, ये भैया साइन 2x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन, अभी जस्ट पड़ा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कितना 2, है ना। तो जरा देखो यहाँ से ये ऊपर से सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा,
तो ऊपर बचेगा x माइनस कितना, x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। ये हो गया इंटीग्रेशन कितने का, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x बाई 2 साइन एक्स टू कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन आता है। चलेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए ना। तो एक बार करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने किया तो ये आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा होता है। तो लगे हाथ में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन भी करके देखते हैं कि वो देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं आता है। ओके ठीक, तो कर लिया जाए इसको जरा। तो हम लोग निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी ये तो 0 है, तो ये 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, है कि नहीं, यही से अपना लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए ये 2 सबके लिए है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसको 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब 2 बाहर निकाल लिया, अब डिफरेंशिएशन किसका बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। चलेगा, है ना। अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, यहाँ से एक एक करके देखिए, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन सीधा सीधा होते चला जाता है, यानी कि दिस इज 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 1/2 व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, एक्स का पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो 1 है तो 1 बाहर आएगा, एक्स का पावर 1 माइनस 1 0, एक्स का पावर 0 कितना 1, तो ओवरऑल 1 ही बचेगा, है ना। और इसको हम लोग यू भी रूल से निकालते हैं। हमने डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी कितना निकाला था, एक बार यू को रख करके डी वी बाई डी एक्स प्लस एक बार वी को रख करके डी यू बाई डी एक्स, ये अपने पास फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक बार साइन एक्स को रख करके डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक बार कॉस एक्स को रख करके डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स। हमने ऐसा निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो दिस इज 1/2 कितना 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए जरा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स, तो ये कितना बचेगा, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कितना कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया अपना काम। दिस इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स है ना, एक्स थीटा में साइन स्क्वायर है एक्स माइनस कितना कॉस स्क्वायर है। ओके, अब इस 1 को हम लोग, अब जरा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आ गया ना सेम चीज। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन किए तो इतना आया, डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ये किस तरीके से हम लोग को इसका स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो ये हम लोगों के पास बेसिक इंटीग्रेशन है। इस बेसिक इंटीग्रेशन में आपका बहुत सारा पार्ट फिजिक्स का कवर हो जाएगा, तो इसको यूज करके ही हम लोग को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे वीडियो पॉज करके। सपोज करो बच्चों कि हम इसको निकालते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर और वाई निकालिए, है ना। तो अभी हम लोगों ने कॉस का तो पढ़ा है, कॉस स्क्वायर का नहीं पढ़ा है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर वाई को कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2y/2, है ना, dy। ऐसा ये 1/2 कांस्टेंट है तो सबके लिए बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कितना cos y dy, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए प्लस माइनस में है तो हम लोग इसको इंडिविजुअली भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार 1 का इंटीग्रेशन, फिर प्लस कितना cos 2y का इंटीग्रेशन, ऐसे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो बाकी जैसे साइन में किया था उसी तरीके से हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब कुछ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब जैसे कि सपोज करो कि आपको ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो कि x² या x+4 इसका होल स्क्वायर, है ना, x+4 इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अपने पास dx, एक तो तरीका ऐसा है जो अपना जनरल मेथड है, हम लोग क्या करते हैं कि x+4 होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कितना जाएगा x² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 4 इंटू x, है ना, यानी कि दिस इज x² प्लस 8x प्लस कितना 16, ऐसा आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x² प्लस 8x प्लस 16, इसका हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कितना करेंगे। अब जरा देखिए सब प्लस में है तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा, एक बार x² का इंटीग्रेशन, एक बार 8x का इंटीग्रेशन, एक बार 16 का इंटीग्रेशन, यानी इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस में सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻³ है ना, इसमें से 8 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसमें से 16 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो x³ आ गया प्लस ये 8 कितना x²/2, 1 + 1 प्लस कितना 16x प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया अपना इसका इंटीग्रेशन, चलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे। समझ में आया, तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को।